Hey dear students, how are you all of you? Hope you are all doing well. So let's start our chapter number 4 in English grammar and our chapter name is noun and its kinds. तो चलिए आज हम इस लेसन में नाउन और उसके काइंड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो चलिए समझते हैं. यहाँ पे आपको नाउन की डेफिनेशन दे रखी है. विद वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड नाउन्स. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. देखिए जो शब्द हैं हमारे पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए, प्लेसेस के लिए, उन सभी वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं. और जितने भी सारे हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे ही नाउन कहलाते हैं. अब हम बात करते हैं किसके बारे में? काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन के काइंड्स के बारे में. तो बेसिकली हमारे 5 काइंड्स होते हैं नाउन के. तो एक एक करके हम समझते हैं. पहले बारी आती है प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. यानी कि ये प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के बारे में बात करते हैं, जैसे रमेश एंड दिल्ली. तो ये प्रॉपर एक स्पेसिफिकली हम एक उसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए प्रॉपर नाउन हुआ. फिर बात आती है कॉमन नाउन की. द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन और प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. जब भी किसी सेम क्लास और काइंड से रिलेटेड क्या होगा, कॉमन नेम दे दिया जाएगा किसी भी एक पर्सन, प्लेस और थिंग को, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा. जैसे बॉय, विलेज और पैन. इसमें स्पेसिफिकली हम किसी पर्सन, पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात नहीं करते. सेम क्लास के जो भी हमारी चीज़ें हैं उसको हम कॉमनली कोई नेम दे देते हैं तो वो कॉमन नाउन में आता है. अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की. द नेम given to a collection of person or things taken as single unit such as army, class, flock and mob. देखिए जो कलेक्टिव नाउन है, जब भी हम किसी पर्सन और थिंग का जो भी हमारा कलेक्शन है उसको हम कोई नेम दे देते हैं और उसको सिंगल यूनिट की तरह हम उसको लेकर के चलते हैं तो हमारे कलेक्टिव नाउन में आता है. जैसे आर्मी, क्लास, फ्लॉक एंड मॉब. ये क्या हुआ हमारा? बेसिकली जो भी हमारे पर्सन का जो कलेक्शन है उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एनिमल कलेक्शन, थिंग कलेक्शन, उन सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब बात आती है मटीरियल नाउन की. मटीरियल नाउन द नेम गिवन टू ए मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. देखिए जो मटीरियल नाउन है बेसिकली वो होती हैं सारी चीज़ें, इसमें जो भी हमारे आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो भी जिस मटेरियल से बनी हुई हैं उन सारे मटेरियल के नेम को ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं. जैसे कि आयरन, वुड, पेपर, सिल्वर, इनसे मिलकर बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास बनी हुई हैं. तो ये हुआ मटेरियल नाउन. बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि देखिए एब्स्ट्रैक्ट हमें नाम से भी समझ में आ रहा है, यानी कि जो चीज़ अमूर्त है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते. तो ऐसी क्या चीज़ होती है? हमारी फीलिंग्स हो गए, थॉट्स हो गए, हमारे व्यूज़ हो गए, इन सभी चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं. अब इसमें जैसे कि क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, इन सभी चीज़ों के लिए जो भी नाम दिया जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. हम इसको सिर्फ देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं. जैसे फेथफुलनेस, सिंसियरिटी, ये क्या हुआ? हमारी क्वालिटी है. बॉयहुड एंड चाइल्डहुड, ये स्टेट है, अवस्था है, इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. मूवमेंट, जजमेंट, ये क्या हुआ? हमारा एक्शन हुआ. दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच आर ऑल्सो यूज्ड एज कॉमन नाउन. ये हमारे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए जिसको हम कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं. नीचे कुछ दे रखे हैं. जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डेथ इज इनविटेबल. फिर कॉमन नाउन हुआ इसका देयर वर मैनी डेथ्स इन द बैटल. ठीक है, तो ये देखिए आप एब्स्ट्रैक्ट भी और कॉमन भी है, दोनों में सेम ही वर्ड यूज हो रहा है लेकिन इनका सेंटेंस में मतलब अलग बन रहा है. फिर है दूसरा एब्स्ट्रैक्ट में है ब्रेवरी इज ए गुड क्वालिटी, और कॉमन क्या इसका वो बनेगा? एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी आर ऑलवेज रिवॉर्डेड. फिर है एब्स्ट्रैक्ट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड. कॉमन हुआ इसका काइंडनेस इज अ वर्च्यू. देयर आर कलेक्टिव एंड मटीरियल नाउन्स विच आर ऑल्सो यूज्ड एज कॉमन नाउन. तो यहाँ पर कुछ हमारे कलेक्टिव और मटीरियल नाउन हुए जिसको हम कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं. जैसे कलेक्टिव नाउन हुआ यहाँ पे द कमेटी इज ए यूनेनिमस. फिर है कॉमन नाउन द कमेटीज आर इन सीजन. फिर है कलेक्टिव है इसका द क्लास इज इन द क्लासरूम. कॉमन नाउन हुआ इसका द क्लासेस आर आउट इन द ग्राउंड. मटीरियल नाउन हुआ वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर. वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप. तो दोनों में मतलब इनका अलग अलग हो रहा है. देखिए वुड यहाँ पर इस्तेमाल होता है फर्नीचर बनाने के लिए और यहाँ पर वुड बोल रहे हैं हम, जंगलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वुड का. फिर है मटीरियल नाउन हुआ पेपर इज बिकमिंग डियरर एवरी डे. फिर है पेपर्स आर नाउ वेरी पॉपुलर. ऑलवेज बिगिन ए प्रॉपर नाउन विद ए
कैपिटल लेटर, और हमेशा में ध्यान रखना है जो भी हमारी प्रॉपर नाउन होगी उसके स्टार्ट हम कैपिटल लेटर से करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। इसमें हमने नाउन डिस्कस किया और उसके काइंड्स डिस्कस करे एंड वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे अगले लेसन में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।